Hello, good morning everybody. Our new topic व्हीटस्टोन ब्रिज। हमारा ये दूसरा टॉपिक है जो व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम क्या है? मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं? व्हीटस्टोन इज ए डिवाइस। व्हीटस्टोन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। वेरी सिंपली आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक व्हीटस्टोन अरेंजमेंट है ना, क्या हुआ? एक व्हीटस्टोन अरेंजमेंट बनाया गया। किसके द्वारा? व्हीटस्टोन के द्वारा। व्हीटस्टोन ने क्या किया? एक अरेंजमेंट किया। तो इस अरेंजमेंट में क्या है देख लीजिए, आपके पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में 4 आर्म्स में 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। कितने रेजिस्टेंस? 4 रेजिस्टेंस, जिसको P, Q, R और S कहते हैं। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक प्रिंसिपल आती है। क्या आती है? व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं? इट स्टेट्स दैट 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S। कितने रेजिस्टेंस? 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस P, Q, R and S are arranged with cell E and 2 key K1 and K2। आपके पास 2 की लगे हुए। कितने की? 2 की। 1 K1, this is one way key, this is called one way key and this is called tapping key। आपके पास 2 की है, एक one way key और दूसरा टैपिंग की। तो यहाँ पर आप देख रहे 2 की। K1 is connected है आपका कहाँ? between AC, while K2 is connected in BD with galvanometer। क्या होती है? आफ्टर प्रेसिंग की इट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। जब आप की को प्रेस करते हो, दबा देते हो, तब गैल्वेनोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है तो ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो हमारा ब्रिज क्या होता है? बैलेंस्ड होती है। और जब ब्रिज बैलेंस्ड होती है तो ये कंडीशंस होती है P by Q equal to R by S। we have to prove it, राइट। तो देखते हैं हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रूफ लिख लिया, एक अरेंजमेंट बना लेंगे प्रूफ करने से पहले। तो आपको सबसे पहले आपको प्रूफ के पहले या प्रूफ जहाँ पर आप लिखोगे उसके पहले ये आप डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन क्या होती है। इसके एक्सप्लेनेशन को बहुत केयरली ध्यान देंगे। आफ्टर प्रेसिंग the key the current produced from the cell। after pressing the key, current produced the cell when it reaches at it divided into the 2 parts। ये करंट आपका जो है, जब ये करंट कहाँ पहुंच रहा है? A पॉइंट पर आएगी। तो ये करंट आपका A पॉइंट पर क्या होगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो करंट I1 passes through AB and I2 in AB according to Kirchhoff's फर्स्ट लॉ। यहाँ पर हमने किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। तो नेट करंट I इज इक्वल टू सम ऑफ अदर करंट। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I की वैल्यू इस इक्वेशन बिकम्स 1। अब देखते हैं आगे क्या होती है। जब कंडीशन होती है कि पोटेंशियल ऑफ B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ D। अगर B का पोटेंशियल B से भी ज्यादा होती है तो पोटेंशियल एट B इज मोर देन पोटेंशियल एट D। तो करंट एक बार अगेन यहाँ पे डिवाइड होगी। तो करंट B पर जब पहुंचेगा, I1 करंट रीचेस एट द B, इट डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स। one is I3 and another is IG। तो I3 passes through BC and IG passes in BD। So again according to Kirchhoff's first law, I1 equal to I3 plus IG। आपका करंट एक बार फिर से डिवाइड हो गया और हमारा I1 क्या कहलाया? I3 plus IG। ये हमारा इक्वेशन 2 आता है। अब हमारा फर्स्ट लॉ खत्म। अब हम लोगों को क्लोज लूप अप्लाई करना, इन क्लोज लूप ABCD। तो हम लोग आगे देखते हैं
क्या होता है इसमें, हम लोग इसको बाद में यूज करेंगे, तो यहां लिखते हैं इन क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। तो क्लोज लूप ए बी डी ए मतलब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहती है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and the resistance is taken to be positive, then the opposite direction is taken to be negative। या इसका आप कन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन कहाँ है, A to B। करंट का डायरेक्शन क्या है, A to B, और IG का डायरेक्शन क्या है, B to D। तो आप लिख सकते हो I1P प्लस IZ minus, because the direction of current I2 in the arm, the direction of current I2 in the arm is opposite direction, so it is taken to minus। तो यहाँ लिखेंगे क्या, I2R total value 0। अभी हमने प्रिंसिपल में पढ़ा कि गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन मतलब द Ig इज 0 according to the principle of galvanometer। तो value of Ig is equal to 0 because no deflection in galvanometer। आप यहाँ देख रहे हो कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन, हमने यहाँ शॉर्टली लिख दिया है गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो Ig क्या हो गया, 0। सो आप यूज करोगे I1P प्लस ये वैल्यू आपकी आ गई 0, यहाँ लिख सकते हैं माइनस I2R 0। तो I1P इक्वल टू I2R, दिस इक्वेशन बिकम्स 3। हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 3। देख लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन थर्ड रेडी हो गया है। अब आपको फिर से लेना है इन क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप ले लेंगे, इन क्लोज लूप। इस बार हमारे पास क्लोज लूप क्या आ रहा है, बी सी डी बी। क्लोज लूप किसमें आ रहे, बी सी डी बी। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि BC के डायरेक्शन में I3Q taken as positive, but in the arm CD and BD these are in opposite direction as comparison to BC। तो यहाँ पर आपको साइन क्या लेनी होगी, माइनस। तो इसका डायरेक्शन हो गया निगेटिव, IZZ, फिर माइनस, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, I4S, नेट वैल्यू 0। फिर हमारे पास एक कंडीशन ऑलरेडी है, Ig की वैल्यू 0 है बिकॉज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो आप लिख सकते हैं I3Q माइनस I4S 0, I3Q माइनस I4S 0। यहाँ आ जाएगा I3Q इज इक्वल टू I4S। दिस इक्वेशन बिकम्स 4। देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, पहले से हमारे पास कितने इक्वेशन है, यूजिंग इक्वेशन 2, हम लोग इक्वेशन 2 को यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, I1 इक्वल टू I3 प्लस Ig। तो I1 इज इक्वल टू Ig का वैल्यू क्या हो गया, 0 प्लस I3। तो Ig इक्वल टू 0, नो डिफ्लेक्शन, I1 इज इक्वल टू I3। तो I1 और I3 का वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गया। अब अगर D का करंट लेना है तो D पर नेट करंट कितना होगा, द करंट D में कितना जा रहा है, I4। तो I4 को जो प्रोवाइड कर रही है वो हो गया I2 प्लस Ig। तो करंट यहाँ लिख सकते हैं, करंट एट D पर कितना करंट आ रहा है, तो I2 प्लस Ig इक्वल टू I4। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉ कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से, Ig अगेन 0, तो Ig 0, तो I2 का वैल्यू I4 हो गया। शो अब हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है, किसको, थर्ड को 4 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करना है
डिवाइडेड इक्वेशन 3 बाय 4। अगर डिवाइड करना है इक्वेशन 3, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4, तो 3 हमारे पास क्या आ गया था, 3 है I1P इज इक्वल टू I2R, और 4 क्या है हमारे पास, बाय I3Q, और इस प्लेस पर आ गया I4S। अभी देख लीजिए दो कंडीशन, I1 किसके इक्वल है, I1 इज इक्वल टू I3 वाई I2 इज इक्वल टू I4। तो यहाँ लिख सकते हैं I1 के प्लेस पर I3P I3Q, I2 के प्लेस पर I4R I4S, ये कैंसिल, सो एंड P बाय Q इक्वल टू R बाय S।